ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति आंटी। आंटी। शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति एवरीवन। ओम शांति। ओम शांति। शिवरात्रि। ओम शांति। गुड मॉर्निंग एवरीवन। शिव बाबा मॉर्निंग। राम राज फिर से लाने शिव बाबा आए हैं। बाबा आए हैं बाबा आए हैं। बाबा आए हैं बाबा आए हैं। धरती पर स्वर्ग सजाने शिव बाबा आए हैं। राम राज फिर से लाने शिव बाबा आए हैं। बाबा परम धाम से आए हैं। बाबा परम धाम से आए हैं। वो स्वर्ग कंवर साल आए हैं। 21 जन्मों का भाग्य जगाने शिव बाबा आए हैं। 21 जन्मों का भाग्य जगाने शिव बाबा आए हैं। धरती पर स्वर्ग सजाने शिव बाबा आए हैं। संगम की पावन बेला ये। संगम की पावन बेला ये। शिव के संग अपना मिला ये। फिर हमसे मिलन मनाने शिव बाबा आए हैं। फिर हमसे मिलन मनाने शिव बाबा आए हैं। धरती पर स्वर्ग सजाने शिव बाबा आए हैं। प्रभु मिलन की रुत ये आई है। प्रभु मिलन की रुत ये आई है। संगम की घड़ी सुखदाई है। अतीन्द्रिय सुख बरसाने शिव बाबा आए हैं। अतीन्द्रिय सुख बरसाने शिव बाबा आए हैं। धरती पर स्वर्ग सजाने शिव बाबा आए हैं। हमने फिर से तुम्हें पहचाना है। हमने फिर से तुम्हें पहचाना है। तेरे सत्य स्वरूप को जाना है। अपनी ज्योत से ज्योत जगाने शिव बाबा आए हैं। अपनी ज्योत से ज्योत जगाने शिव बाबा आए हैं। ओम शांति। हैप्पी शिवरात्रि। शांति। हैप्पी ओम शिवरात्रि। शांति। ओम शांति। हैप्पी शिवरात्रि टू ऑल।
शिव बाबा हमारे लिए सबके लिए तो आ गए, अभी आज भक्तों के लिए आए हैं। ओम शांति दीदी। जी जी ओम शांति। ओम शांति। Thank you, Neha Didi, for taking the class today. Welcome. Baba's blessings always. Thank you for. तो अब सबको शिव जयंती की बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत बधाई आपको भी। मैं ये सुन रही थी शिवरात्रि के ऊपर कि अब तक हम भक्ति में बस शिवरात्रि मनाते आए, उपवास रखते रहे, अक और वो सब बेलपत्र सब चढ़ाते रहे, लेकिन उसका क्या सही में मायना है वो हमको नहीं मालूम था। तो अब बाबा के ज्ञान में आकर हमको मालूम हुआ कि what it actually stands for. Why do we do all these things? So I just want to read for 5 minutes of what I've written on Shivratri. परमात्मा का हमसे वायदा है कि जब जब इस सृष्टि पर धर्म की ग्लानि होगी तो मैं स्वयं सृष्टि परिवर्तन के लिए अवतरित होऊंगा। धर्म की ग्लानि अर्थात आत्मा अपने स्वधर्म से, ओरिजिनल स्वरूप से पूर्ण रीति परिवर्तित हो गई। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष को अपना संस्कार मान लिया। तो जैसा संस्कार वैसा संसार। संसार में घोर रात्रि है, अब सतयुग को आना ही है, इसके लिए सतयुगी संस्कार जरूरी है। इसीलिए इस घोर रात्रि के समय परम धाम से निराकार परमात्मा शिव, निराकार परम आत्मा शिव, ज्योति बिंदु जिसको शिव बाबा कहते हैं, वह अवतरित होते हैं। इसीलिए शिवरात्रि मनाते हैं। शिव बाबा इस धरती पर अवतरित होकर हमें ज्ञान की बूंद बूंद देते हैं, अर्थात बुद्धि रूपी कलश में ज्ञान रूपी बूंदें पड़ती हैं। जैसे कलश से बूंद बूंद गिरती है, बुद्धि जैसे ज्ञान से भरती जाती है, हम अज्ञान की नींद से जागृत हो जाते हैं। पहली ज्ञान की बूंद है, मैं शरीर नहीं, शरीर को यूज करने वाली आत्मा हूं। दूसरी ज्ञान की बूंद, कलयुग का समय है, सतयुग आना है, समय का ज्ञान, सृष्टि चक्र का ज्ञान, सतयुग था फिर आएगा। मैं शुद्ध पवित्र आत्मा, मेरा मूल संस्कार शक्ति, शांति, प्यार, सुख, ज्ञान। सतयुगी संस्कार बनाने के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं, इसीलिए शिवलिंग पर दूध और जल चढ़ाते हैं। हम तन मन धन कर्म संबंध से प्यूरिटी लाएंगे। मन बुद्धि स्वच्छ होने लगी तो ऊपर वाले के साथ वास करना सहज हो गया। उपवास, ऊपर वाले के साथ वास करना, सब कुछ करते हुए यहां मस्तक पर ऊपर वाले के साथ वास करना। इससे वृत्ति परिवर्तन होगी। मैं आत्मा हूं, वाणी और कृति बदलती है। फिर जहरीले फूल, अख व धतूरा चढ़ाते हैं, खुशबूदार फूल क्यों नहीं चढ़ाते? जब परमात्मा शिव पृथ्वी पर अवतरित होते हैं तो हम अपना जहर, अंदर के विकार व कमजोरियां अर्पित करते हैं। जब अपने अंदर से जहर निकल जाएगा, उपवास, परमात्मा की याद रहेगी, ज्ञान की बूंद बुद्धि पर पड़ती रहेगी, तब वृत्ति परिवर्तन होगी। वही जीवन होगा अति इंद्रिय सुख का। अति इंद्रिय नशे में रहने वाली आत्मा, जिसको कहेंगे स्पिरिचुअल इंटॉक्सिकेशन। इसीलिए शिवरात्रि के दिन भांग का सेवन करते हैं। भांग उस नशे का प्रतीक है जो आत्मा करती है, ईश्वरीय नशा। तो आज इस शिवरात्रि पर हम प्रतिज्ञा करें, वे निराकार परमात्मा ज्योति बिंदु शिव बाबा इस धरती पर अवतरित हो चुके हैं, लेकिन कोटों में कोई में भी कोई है जो उसको पहचानेंगे। और हम बहुत भाग्यवान हैं कि हम वो बच्चे हैं जिन्होंने बाबा को पहचाना और अपना बनाया। ओम शांति। Beautiful, Didi. Wonderful. Beautiful. Thank you, Didi. Because
हम भी हमेशा से बचपन से ही हमने ये सब चीजें की, लेकिन किसी ने मायना नहीं बताया। हमेशा माँ ने भी घर पर ये बोला, नहीं बस चढ़ाना है, बस ये करना है, बट वी नेवर रियली अंडरस्टूड व्हाई वी डू ऑल दीस थिंग्स। सो आई थिंक ज्ञान में आके ही it felt very strange. कुछ साल तो किया, फिर उसके बाद what are we doing, you know? So फिर रुक भी गए करने से, और अब we just pray and we don't do all this. But the only thing which disturbs me is that this Mahashivratri to Sara India we all celebrate. This is not the day when Brahma Baba, I mean Shiv Baba came in Brahma Baba's time. This is not that. नहीं, पर वो है कि वो हो चुके हैं अवतरित। It's not कि वो आज अवतरित हुए हैं। हाँ, so today Shivratri is what the whole world just celebrate, and all the Hindus celebrate. It's got no connection with Brahma Baba right now. So आज की मुरली शुरू करते हैं। आप सब, because Rachna Behan is not there, so I would request everybody to please pitch in and give their this thing also. तो बाबा ने आज मेन पूरी मुरली में याद की बात की है, और याद सिर्फ जैसे ऐसे नहीं कि हमने बाबा को याद करना है, जैसे हम प्रभु को याद करते रहे भक्ति में, तो इधर बाबा भी हमें याद करते हैं। आज बाबा ने पूरी मुरली में ये भी बताया है कि हम कितने भाग्यशाली हैं, कितने भाग्यवान हैं कि बाबा भी हमको याद करते हैं। तो जैसे बहुत बार आशा दीदी ने भी वो सुनाई है कहानी आबू बिन आदम की, जो पोएम है, कि कैसे उनको रात को उनकी नींद खुली तो देयर वाज अ मूनलाइट इन हिज रूम एंड एक एंजल दिखा, और वो एंजल लिख रहा था कुछ। तो उन्होंने पूछा कि क्या लिख रहे हो? तो उन्होंने कहा, मैं उन बच्चों का नाम लिख रहा हूँ जो बाबा को याद करते हैं। तो उन्होंने कहा, मेरा नाम है? तो बोले, नहीं, आपका नाम नहीं है। So he was very sad. He got back again the next night. Again the same thing happened. Again he went and asked the angel, क्या मेरा नाम है? 2-3 रात में ऐसा चला। Then he was very disappointed. तो चौथी रात को जब ऐसे हुआ, he didn't go and ask the angel. So the angel said, अब आज नहीं पूछोगे कि मैं क्या लिस्ट बना रहा हूँ और तुम्हारा नाम? He said, अच्छा बताओ। तो he said, आज तुम्हारा लिस्ट में सबसे पहला नाम है, क्योंकि मैं उनकी लिस्ट बना रहा हूँ जिनको बाबा याद करते हैं। बाबा याद करते हैं। हाँ, सो इट्स सो ब्यूटीफुल जी। सो हम सबको ही वी हैव टू वर्क टुवर्ड्स दैट, कि हम तो बाबा को याद करते ही हैं, लेकिन हम ऐसे बने कि बाबा हमको याद करें। और आज मुरली में भी बाबा ने वही कहा है। क्या बोला है सार में बाबा ने, कोई पढ़े? सार में बाबा ने बोले, मीठे बच्चे, बाप की सकाश लेने के लिए खुशबूदार फूल बनो। सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठ, प्यार से बाबा से मीठी मीठी बातें करो। वो तो हम सब करते ही हैं, हमने कितनी बार किया है। रूहे गुलाब, हमें बाबा का रूहे गुलाब बनना है, खुशबूदार फूल बनना है। और अमृत वेले का तो महत्व हम सब जानते ही हैं। जी जी, कोई बोल रहा था कुछ? नहीं, मैं बोल रही थी जी। हाँ जी। और बाबा बोल रहे कि मीठे बच्चे जिनको बाबा याद करते हैं, जो अति प्रेम से बाबा को याद करते हैं, खुशी में प्रेम के आंसू बहाते हैं, ऐसे बच्चों को बाबा भी याद करते हैं। बाप की नजर फूलों तरफ जाती है, कहेंगे फलानी आत्मा बड़ी अच्छी है। कौन सी आत्मा? बाबा को कौन सी आत्मा सबसे अच्छी लगती है? जो सर्विसेबल है। सर्विसेबल आत्मा ही बाबा को सबसे अच्छी लगती है। ये आत्मा जहां सर्विस देखती भागती रहती है, अनेकों का कल्याण करती है। तो ऐसे बच्चों को बाप याद करते हैं। बाप भी देखते रहते हैं कौन मुझे याद करता है, किसमें बहुत गुण है, किस किस फूल में खुशबू है। फूलों से सबका प्यार होता है,
गुलदस्ता बनाते हैं, उसमें राजा रानी प्रजा भिन्न भिन्न फूल पत्ते आदि सब बनाते हैं। बाप की नजर फूलों की तरफ जाएगी, कहेंगे फलाने की आत्मा बड़ी अच्छी है, तो जो बाबा का ज्ञान सुनकर धारण कर कर आगे सर्विस करेगा, औरों को भी बाप समान आप समान बनाएगा, उसी को बाप खुशबूदार फूल बनाकर अपने पास रखेंगे। और आप भी बताइए, इस पर कुछ मनन चिंतन करिए। फिर बाबा ने ये भी कहा कि बाप बैठकर सब आत्माओं को समझाते हैं, शरीर भी याद पड़ता है तो आत्मा भी याद पड़ती है। शरीर बगैर आत्मा को नहीं याद किया जा सकता। क्यों? पहले शरीर फिर आत्मा। पर ऐसा क्यों बाबा ने क्यों तो बोला शरीर ऐसा? दिखता है, और दूसरी बात कि शरीर हर कर्म करने के लिए शरीर की जरूरत है। शरीर के बिना जी। तो आत्मा कुछ कर नहीं सकती, याद भी नहीं कर जी। सकती। जी एग्जैक्टली। तो वही है, क्योंकि पहले उनका नाम रूप सामने आता है, फलाने की आत्मा को याद किया जाता है, फलाने की आत्मा अच्छी सर्विस करती है। इनका बुद्धि योग बाप के साथ है, इनमें ये गुण है, पहले शरीर को याद करते हैं फिर आत्मा याद आती है। बिकॉज द मोमेंट वी थिंक ऑफ एनी पर्सन, एनीबडी, हमें मालूम है वो आत्मा है, लेकिन पहले उनका शरीर रूप ही सामने आता है, क्योंकि आत्मा तो ज्योति बिंदु है। महिमा भी हमेशा आत्मा की ही की जाती है। वी ऑलवेज से ही इज अ गुड सोल। या स्ट्रेंज बट वी ऑलवेज सेड इट दैट वे, जी वी आर वेरी पीसफुल सोल। ऐसे जब हम इस तरह की क्वालिटीज की बात करते हैं, Yeah, but बिल्कुल। we are forced to, It's we are always forced to so. remember the body. We are forced to remember the body because that's how we can relate and we can, kind of put a name to that soul. एग्जैक्टली, बिकॉज वी कांट सी द ज्योति बिंदु ना, मतलब Yeah, शरीर दिखता so- है तो शरीर रूप ही याद आता है। Exactly. But if we, I mean, yeah, we have to just say that the soul is very talented, or the soul is very beautiful. But at the same time, वो उसकी शक्ल कुछ ना कुछ तो याद आती है। जी, पहले शरीर याद आएगा क्योंकि शरीर बड़ी चीज है ना, फिर आत्मा जो सूक्ष्म बहुत छोटी है वो याद आएगी। इन बड़े शरीर की कोई महिमा नहीं की जाती, महिमा आत्मा की ही की जाती है। जैसे अभी सविता बहन भी बोल रही थी, तो महिमा हमेशा आत्मा की ही करते हैं। ऐसे भी नॉट ओनली आफ्टर अ पर्सन लीव्स द बॉडी, बट अदरवाइज ऑल्सो आई थिंक इन आवर डे टू डे नाउ वी स्टार्टेड, बिकॉज हम फिजिकल उससे परे हैं, तो हम ऐसे ही बोलते हैं, ही इज सच अ ब्यूटिफुल सोल, शी इज सच अ लवली सोल, वेरी काइंड सोल, हम वैसे ही बात करते हैं। जैसे समझते हो इस दादा के शरीर में शिव बाबा आते हैं, जानते हैं इनके तन में बाबा हैं, शरीर जरूर याद पड़ेगा। तो पूछते हैं हम कैसे याद करें, शिव बाबा को ब्रह्मा तन में याद करें या परम धाम में याद करें? तो ये भी प्रश्न होता है बच्चों का कि हम शिव बाबा को ब्रह्मा तन में याद करें या परम धाम में याद करें। बहुतों का प्रश्न उठता है। तो बाबा क्या कहते हैं, याद तो आत्मा को ही करना है, परंतु शरीर भी जरूर याद आता है, पहले शरीर फिर आत्मा। बाबा इनके शरीर में बैठा है तो जरूर शरीर याद आएगा। ओम शांति। अर्थात हम दोनों जगह बाबा को याद कर सकते हैं, परम धाम में भी शिव बाबा को याद कर सकते हैं और ब्रह्मा बाबा की भृकुटी में भी हम लोग ध्यान लगाकर शिव बाबा को याद कर सकते हैं। जी, तो वो कहते हैं ना कि मैं परम धाम में क्या करूंगा बैठकर, मुझे नीचे आना ही है जी, ब्रह्मा बाबा के द्वारा तुम सबको मुरली सुनाने। इसमें ये है ना कि परम धाम में यू कैन एक्सपीरियंस द पीस, बट अगर आप बात करना चाहते हो, शेयर करना चाहते हो, तो देन इट इज इजियर टू एसोसिएट with Shiv Baba
in Brahma Baba's body. राइट। और सूक्ष्म वतन में जाके तो हम बात कर सकते हैं where Brahma Baba is. So that is how it is. और दीदी हमारे It विकारम works, भी basically. विनाश परम धाम में ही होते हैं। विकारम जी। विनाश भी परम धाम में ही जाकर एकदम बॉडीलेस स्टेज तो वही है। बिल्कुल, आई थिंक द अल्टीमेट प्योरिफिकेशन, राइट। I कि think ब्रह्मा अभी तो बाबा भी आकार रूप में है ना, साकार रूप में तो नहीं, आकारी रूप है उनका, और वो है बिल्कुल जो हमारे शिव बाबा है। तो हमें थोड़ी आदत पड़ी हुई है कि हमें कुछ दिखना चाहिए। जैसे हम लोग की जब सूक्ष्म वतन में जाते हैं तो हमारा भी तो एक आकार में ही जाते हैं ना, हम लोग बिंदु में तो नहीं जाते हैं। तो उसपे थोड़ा एक हमें एक अच्छा लगता है, अनुभव होता है और थोड़ा इजी होता है अपनी वार्तालाप में, बातचीत करने में। जब हम परम धाम में जाते हैं ऑफकोर्स वहां पे शांति तो है ही है, लेकिन वहाँ हमको ज्यादा आदत देर पड़ गई टिकना है ना कि मुश्किल हमें, है। हाँ, वहाँ टिकना बड़ा मुश्किल है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही वहाँ कही, ज्यादा टाइम नहीं टिक सकते हैं। उसी का प्रयास करना है ना। जैसे आज शिवरात्रि पर भी बोला कि उपवास रखना है, तो ऊपर वाले के साथ वास करने के लिए दैट इज व्हाट वी आर वर्किंग ऑन एंड वी हैव टू वर्क इवन मोर, कि उधर जाके कुछ समय टिक सके। दीदी अगर वो हम बहुत थोड़ी थोड़ी जरूरी। देर में ड्रिल करते हैं ना दिन में, जैसे गोल कर लें कि ये मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, सो आई वुड लाइक टू शेयर कि दिन में अगर 5 बार 6 बार सिर्फ यही ड्रिल करें कि बस परम धाम जाएं, जितनी देर टिके वापस आएं, तो फिर वो एक्सपीरियंस बढ़ने लगता है। बट ये जी। टाइम तो परम धाम का ही टाइम है, ये टाइम है जब हमें बॉडीलेस ही फील करना है काफी। तो क्योंकि कनेक्शन तो आत्मा और परमात्मा का ही है। हमें भूलना है ना शरीर को, अगर सोचते रहेंगे कि तो फिर इसलिए अब तो टाइम है कि बॉडीलेस हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। बाबा बैठे रहते हैं, सबको देखते रहते हैं। फलानी बच्ची बहुत अच्छी है, बहुत याद करती है। बांधेली बच्चियों को विकार के लिए कितनी मार मिलती है, कितना प्रेम से याद करती होगी। जब बहुत याद करती है तो खुशी के मारे प्रेम के आंसू निकलते हैं, और कई बार बाबा कहते हैं गिर भी पड़ते हैं। तो आई थिंक कि हम लोगों ने हम में से काफी हैं जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है। कई बार हम बाबा के ध्यान में ऐसे बैठे होते हैं कि खुशी के आंसू, प्यार भरे आंसू निकल जाते हैं, और बहुत बार होता है। हाँ, और छलकते भी हैं। इट्स ऐसे नहीं कि हम उस समय दुखी हैं, बट it's just an experience, I think. experience is so divine that actually when you feel very connected and something that you've been wanting or something very nice happens, तब भी होता है, और जब बहुत दुखी होते हैं तब भी होता है। Both times when you're connected with God, तब तो आंसू either ways निकलते हैं। हाँ, पर बाबा हमको यही कहते हैं कि जब कनेक्शन में आंसू गिरे वो ठीक है, लेकिन ऐसे कभी भी रोना नहीं है। बाबा को आंसू बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जी जी, आज कनेक्शन में आंसू इसलिए गिरते हैं कि हम सोचते हैं यस देयर इज समबडी हु कैन लिसन टू अस, जो है जिसको हम अपना सारा कुछ बता सकते हैं और उससे हम सोल्यूशन ले सकते हैं। इसलिए आंसू वो प्यार के या सम्मान के आंसू होते हैं। जी, दैट्स ट्रू। याद करना माना साकाश देना। आत्मा का कनेक्शन परमात्मा के साथ रहता है ना। एक दिन आएगा जबकि बच्चे योग में बहुत रहेंगे, ये भी किसको याद करेंगे तो झट साक्षात्कार होगा। आत्मा तो है ही छोटी बिंदी, साक्षात्कार करें तो भी कोई समझ ना सके, फिर भी शरीर ही याद आता है। आत्मा है छोटी परंतु याद करती है तो उनकी आत्मा पावन बनती जाती है। तो बाबा आज बगीचे में वैरायटी फूल देख रहे हैं, तरह तरह के फूल, अलग अलग तरह के फूल जिनसे गुलदस्ता बनता है। बाबा ने कहा बाबा के जो मददगार बनते हैं वही ऊंच पद पाते हैं और वही ट्रांसफर होते हैं। ब्राह्मण से ट्रांसफर होकर क्या बनते हैं? फरिश्ता, फिर देवता। जी जी, ये वर्णन भी संगम पर ही कर सकते हैं
कि ये देवी फूल हैं या आसुरी फूल हैं। फूल तो सब हैं, परंतु वैरायटी बहुत है। तो बाबा जानते हैं, बाबा देखते भी वैसे हैं कि सब कैसे वैरायटी फूल हैं, अलग अलग तरह के, नंबरवार बाबा जैसे हमेशा बोलते हैं। फिर बाबा ने आज टीचर का अपना, जैसे टीचर के रूप में हम बाबा को देखते हैं। टीचर अपने स्टूडेंट को याद करेंगे ना, ये कम पढ़ते हैं, दिल में तो समझेंगे ना, ये बाप भी है टीचर भी है। बाप तो है ही, टीचर पने का जास्ती चलता है। टीचर को तो रोज पढ़ाना है, जैसे बाबा हमको रोज पढ़ाते हैं मुरली के द्वारा। इस पढ़ाई की ताकत से वह पढ़ पाते हैं। सुबह को तुम सब भाई बाप को की याद में बैठते हो, ये सब्जेक्ट है याद की। सो जो हम बाबा की याद में बैठते हैं वो सब्जेक्ट है, और जो मुरली सुनते हैं वो पढ़ाई का सब्जेक्ट है। पढ़ाई का जी, वो पढ़ाई का सब्जेक्ट है। उनको ज्ञान और विज्ञान भी कहा जाता है। ज्ञान से नॉलेज है और विज्ञान से तुम योग करते हो जी, है ना। तो बाबा ने ये लिखा है कि ये ज्ञान विज्ञान भवन है, जहां बाप आकर सिखलाते हैं और सारी सृष्टि की नॉलेज हमको देते हैं। सॉरी, मैं थोड़ा पीछे जा रही हूँ। जो फूल उन्होंने बोला, देवी फूल और आसुरी फूल। वो कौन आसुरी फूल कौन से और कैसे? आई कैन रिमेम्बर, एक फूल होता है जिसके अंदर जब इंसेक्ट जाता है तो वो एकदम बंद हो जाता है, वो डाइजेस्ट कर जाता है इंसेक्ट को। फूल का मुझे, इस फूल का मुझे Yes, I've नाम, also heard of such a flower. जी, हाँ जी। तो some trap, कर लेता है, trap flower trap बोलते कर हैं। लेता है। उसका नाम भी है, उसका नाम भी कुछ, there's some word and then trap। trap करके, trap से उसका नाम है। अच्छा, ओके। और ये आसुरी फूल, इट केम टू माय माइंड कि ये जो फूल होगा वो आसुरी कौन सा हो सकता है? सो ये आँख का फूल ना, आँख का फूल। नहीं, आँख का फूल नहीं होता, उसका नाम है आँख के पत्ते होते हैं, I think। नहीं, आँख के फूल भी होते हैं। आँख के फूल तो कड़वे होते हैं, वो कड़वे होते जो हैं ना। चढ़ाते भी हैं। धतूरे का फूल भी होता है, धतूरे में फूल आता है ना जो व्हाइट कलर का, वो भी होता है, जो बाबा को गणपति जैसे चढ़ाते हैं। जी जी जी, वो तो हम अर्पित कर देते ये हैं। फूल होता है, डोंट रिमेम्बर द नेम, जो नीलम बहन बोल रही हैं। इट इज, हाँ, वो मुझे भी, मेरे को पूरा नाम याद नहीं आ रहा। वो कोई ये सब आसुरी फूल हैं जो मीठे नहीं है, कड़वा है, धतूरा एक तरह का नशा देता है और ये इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर जाता है। सो ये सब आसुरी फूल मेरे मन में आया ऐसा होगा। जी, तो वही कलयुग की फूल हो गए ना आसुरी, मतलब जो आजकल की दुनिया, जो कलयुग के लोग हैं वो आसुरी फूल के उन्होंने बाबा ने बोला। और जो कि कितना परेशान करते हैं, तंग करते हैं, भूत ही हो गए ना एक तरह के आसुरी फूल। और जो दूसरा बाबा ने आत्माओं के लिए बोला है ना, जो आसुरी आत्माएं, और इसमें यहाँ से बाबा का अभिप्राय तो आत्माओं से है ना। बिल्कुल जी, जो कलयुग की दुनिया के साथ ही हो गया ना, जो कलयुग की दुनिया है वो कैसी है, उसको मतलब फूल के साथ कंपेयर कर रहे हैं ना आसुरी फूल। सिंबलाइजिंग, हाँ, ओनली सिंबलाइजिंग दैट कि कौन से फूल आसुरी हैं, कौन से देवी फूल है। फूल तो हम आत्माओं को ही कहा गया है। दीदी फूल भी सब जैसे बाबा कहते हैं ना, वैरायटी के फूल हैं, सब अलग अलग तरह के फूल हैं सर, अपने सर्विस के हिसाब से। और जैसे नंबरवार हमेशा बाबा कहते हैं कि नंबरवार सब जाएंगे आगे, तो वैसे ही नंबरवार। जैसे कई फूल बहुत खुशबूदार होते हैं, कुछ कम में होते हैं, किसी की बिल्कुल भी नहीं होती है, तो वो भी सब नंबरवार। हमारे को एक तरह का उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि हमारी भी वही हालत है कि कुछ लोग जो हैं वो इतने ब्राह्मण कुल में जो बहुत खुशबूदार हैं, बहुत बढ़िया खुशबू दे रहे हैं, कुछ मिडियोकर हैं, कुछ बिल्कुल लो नीच सबसे लोएस्ट वाले हैं। तो वही नंबरवार फिर इसी तरह सतयुग में भी ऐसे ही लोग आएंगे, प्रजा में दास दासियां और कुछ राजा और महाराजा महारानियां बनेंगे, राइट जी। और एक फूल बाबा कहते हैं जो हमें कभी भी नहीं बनना,
एग्जाम्पल देते हैं उसका हमेशा, किसी को याद है? हाँ रचना बहन भी बहुत बार एग्जाम्पल देती है उस फूल का, टच मी नॉट। टच मी टच मी नॉट, इमोशनल छुई मुई नहीं बनना, हाँ, मुई तो नहीं बाबा बनना। हमेशा कहते हैं टच मी नॉट नहीं बनना, प्रभाव में नहीं आना कि कोई जरा सा कुछ कह दे तो तुम तो रोना बिल्कुल धोना शुरू कर देते हैं। रोना धोना गुमसुम हो जाओ। तो वो फूल बाबा हाँ, को नहीं ये तो अच्छा बाबा लगता की touch। बुद्धियों में बहुत आता है, बिल्कुल अभी ठीक है। बात करते करते एकदम से ध्यान आया मुझे जी। तो बाबा ने यही कहा कि विज्ञान माना तुम योग में रहते हो जिससे तुम पावन बन जाते हो, उसके लिए देही अभिमानी बनना है। देह अभिमानी बनने से भूत निकलेंगे, बाबा ने कहा। ऐसा नहीं सबके भूत फट से निकल जाएंगे, हिसाब किताब जब चुकतू होगा फिर चलन तो भी अनुसार ऊपर भी ट्रांसफर बदलाएं। होगा। जी। ये तो हमको पता है कि सब अपने अपने सब हिसाब किताब चुकतू करते करते ही हम आगे बढ़ेंगे। क्लास ट्रांसफर होते हैं ना, इस दुनिया का ट्रांसफर नीचे हो रहा है और तुम्हारा ऊपर हो रहा है। दिस इज सो लवली कि हमारा ट्रांसफर ऊपर हो रहा है और बाकी कलयुगी दुनिया का नीचे ट्रांसफर हो रहा है। वे कलयुगी सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं और तुम पुरुषोत्तम संगम युगी सीढ़ी ऊपर चढ़ते जाते हो। एंड आई थिंक इफ यू जस्ट जस्ट विजुअलाइज दैट कि कैसे वो लोग सब विकारी सीढ़ी, कलयुगी सीढ़ी को नीचे उतर रहे हैं सब लोग, और हम कैसे सीढ़ियां जा रही हैं इनटू परम धाम, एंड हम चढ़ते जा रहे हैं ऊपर को। it's such a wonderful feeling, just this sentence, and you just close your eyes and experience. Let's all for a minute just experience this. I did it and it was beautiful. ये जो बाबा ने कहा, वह कलयुगी सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं और तुम पुरुषोत्तम संगम युगी सीढ़ी ऊपर चढ़ते जाते हो। Let's all just focus on Baba and just visualize ourselves there. Om Shanti. Very good experience. इसी से Would somebody like to share? मैं तो यही सोच रही थी कि ज्ञान की जो भी हम ज्ञान ले रहे हैं इस संगम युग में, जो हमें ज्ञान और चारों सब्जेक्ट की नॉलेज मिल रही है, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, तो ज्ञान की चुटकी से हम पूरा, मतलब आधा कल्प भी नहीं कह सकते हैं, पूरे कल्प में बाबा का कई मुरलियों में आता है कि तुम्हें मैं पूरे कल्प में मैं 5000 साल तक तुम्हें मैं पूरा ध्यान दूंगा और तुम्हारे को कभी भी नीचे नहीं उतरने दूंगा। तो जो सीढ़ी उतरने की बात कर रहे हैं और चढ़ने की बात कर रहे हैं वो तो सही है, हम ऊपर चढ़ रहे हैं। और जो 21 हम कहते हैं कि 21 जन्मों का वर्षा मिलता है, तो ऐसे कई बार लगता है नॉट ओनली 21 वर्थ, द होल द होल कल वी आर बाबा हमें ध्यान रखेंगे, हमारा ख्याल रखेंगे, हम कभी भी परेशान नहीं होंगे। जी। Anybody else would like to share their experience? Yes, I felt कि हम सीढ़ी चढ़ रही हूँ, जैसे मैं बाबा को बोल रही हूँ मेरे से नहीं नेक्स्ट स्टेप लिया जा रहा, तो बाबा ने हाथ अपना बढ़ाया, hold my hand, you don't have to really work on it, just follow Srimad or hold my hand and you'll be able to do it.
It was really nice. Beautiful. बेसिकली चढ़ती कला की एक्सपीरियंस कि आप बेफिक्र हो जाओ और फ्लाई, हल्के होकर फ्लाई करो। बिल्कुल। जी जी इसके बिना तो फ्लाई कर ही नहीं सकते जब तक हम हल्के नहीं होंगे अब। और आजकल तो पंख लग गए हमारे। होमवर्क भी वही आ रहा है, बेगमपुर के बादशाह। अच्छा, जी। आजकल तो वही होमवर्क है, अव्यक्त इशारे भी सब वही कह रहे हैं। आज अव्यक्त इशारे भी वही थे। रोज वही आजकल इस मंथ का होमवर्क बिना गम के बेगमपुर के बादशाह। बेगमपुर के बादशाह। सो ब्यूटीफुल, इसका एनालिसिस कितना सुंदर है। मैं तो बताइए मोनिका बहन, आप शेयर करिए बेगमपुर का हाँ बादशाह। बेगमपुर। मोनिका बेगमपुर बताओ जैसे इसके दीदी बारे ने में। भी पूछा, आजकल तो मैं यही एक्सपीरियंस सबको यही बोलती हूँ, मैं तो बेगमपुर की बादशाह हूँ। और अगर हम बेगमपुर के बादशाह, हम परम धाम में भी हैं और सुख धाम में भी हैं, तो वहां तो कोई गम वैसे ही नहीं है, तो जाके बैठ जाओ और आप बेगमपुर के बादशाह हैं। सो दैट इज व्हाट आई फील। और मेरे तो आजकल पुरुषार्थ यही है कि बस परम धाम जाके बैठ जाओ बाबा के पास। और मैं शुरू भी वहीं से करती हूँ कि मैं परम धाम में ही हूँ, फिर मैं नीचे आती हूँ एज एन अवतार बाबा के साथ अपना पार्ट प्ले करके वापस ऊपर। Wow, so Lovely. beautiful. दैट इज We all should try and do that. Yes. बाबा के साथ ही नीचे आओ और अपना काम करो, और उसके बाद जब टाइम फिर वापस परम धाम। और जब नीचे आओ तो ऐसा फील होता है कि जैसे हम डिफरेंट है, अवतार हैं, बाबा जैसे अवतार है, हम भी अवतरित हो रहे हैं अपना काम करने में। जी। उधर जाके परम धाम में तो ऐसी फील आती है बेगमपुर के बादशाह, बट आई थिंक इवन लिविंग इन दिस कलयुगी संसार ऑल्सो, हमें बेगमपुर का बादशाह मतलब वही कि बिना किसी गम के, और हमारे आसपास जो भी आत्माएं हैं उनका वो जैसा भी व्यवहार करें हमारे साथ, उसका हम पर प्रभाव ना पड़े। तो बाबा ने तो आज भी यही कहा ना मुरली में कल, जो बाबा मिलन, बस क्रोध को करना है और क्या नहीं करना। सो अगर हम वो सब नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली कोई गम नहीं है, कुछ परेशानी नहीं है। बहुत दिन से आ रहा है। कल्याण करो, कल्याण। सबसे बड़ा भूत बोलते हैं ना बाबा, क्रोध है। सेकंड नंबर का भूत, सेकंड नंबर का भूत। कल भी बोले काम के बाद चिंता नहीं करो, बेफिक्र रहो, ये बहुत दिन से आ रहा है, 4-5 दिन से ना, उस दिन भी था। या और बाबा ने हमें ये भी कहा ना कि अब गुस्सा नहीं करना, और मैं बहुत बड़ा इनाम वो दूंगा अगर तुम नहीं करोगे। बट बाबा को पता है कि हार्ड है, और बाबा ने कहा अच्छा कर लोगे तो बीच में एक लाइन मार देना ओके के। तब भी तुम गम नहीं करो, हो गया कोई बात नहीं, एक लाइन, 1-2 लाइन और मार दो, बट पहले कहते हैं नहीं करना, फिर कहते हैं चलो हो गया। तो भी बाबा हमेशा हमको ऊपर उठाते हैं, हमेशा ऊपर उठाते हैं, कभी लेट डाउन। बाबा बच्चों को जानते हैं, उन्हें उनको लीवेज देते हैं ताकि वो हिम्मत ना हारे और चढ़ते रहें। मुरली में था कि बाबा ने कहा कि जैसे हम लोग गिफ्ट दे रहे हैं अपने, जितने भी विकार दे रहे हैं अपने, तो उसमें तुम्हें गिफ्ट मिलेगा भी, पर दो तो सी, पर लेना नहीं है फिर वापस। एक बार दे दिया तो दे दिया। कभी किसी को कोई चीज जब दी जाती है गिफ्ट में तो उसको कभी वापस नहीं लेना चाहिए, वो गलत है, अशुभ है। जब जैसे बाबा ने क्रोध मुक्त बनना है। हाँ जी, सॉरी दीदी। सबसे बड़ा कारण ही क्रोध है। जैसे कल बाबा ने बोला आता है कि जो क्रोध करता है वो रेज योर हैंड्स। So I felt raise your hands means you just accept that. ये आप मानते हो, क्योंकि अदरवाइज तो मानते ही नहीं हमने, क्योंकि दूसरे ने किया इसलिए आया। अगर आप रेज योर हैंड्स, दूसरे की कर देते हैं ना। जी, अगर हमने अपना हाथ अपने आप को एक्सक्यूजेस देते हैं, हम एक्सक्यूजेस देते हैं क्योंकि उसने ऐसे किया इसीलिए क्रोध आया। हाँ जी, पर हमने हाथ खड़ा कर दिया, हम करते हैं, दैट मीन्स हम करते हैं, तभी हम उसको, अगर हम मानेंगे तभी सुधारेंगे। सो हमने ये मान लिया, यस क्रोध करते हैं, और हमने वो बाबा को दे दिया। अभी उस लेवल तक पहुंचे नहीं है, पर पूरा पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो ही तो पुरुषार्थ कर रहे हैं। पहुंचेंगे जरूर। अगर भगवान का साथ है तो नहीं पहुंचे तो फिर कैसे, कोई और कैसे पहुंचे। कंबाइंड बोला ना बाबा ने, कंबाइंड रहो मेरे साथ, कंबाइंड रहो। या यस, दैट्स ट्रू।
हाँ, तो जरूर वो रखेंगे तो जरूर पहुंचेंगे उस लेवल पर। जैसे बाबा ने कहा कि वे कलयुगी सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं, तुम पुरुषोत्तम संगम युगी सीढ़ी ऊपर चढ़ते जाते हो। दुनिया तो यही है, सिर्फ बुद्धि का काम है। तुम कहते हो हम संगम युगी हैं, पुरुषोत्तम बनाने के लिए बाबा को आना ही पड़ता है। तुम्हारे लिए अब पुरुषोत्तम संगम युग है, बाकी सब घोर अंधेरे में है। भक्ति को वे बहुत अच्छा समझते हैं, क्योंकि ज्ञान का उन्हों को मालूम ही नहीं। तुमको अभी ज्ञान मिला है, तब तुम समझते हो। ज्ञान की एक चुटकी से आधा कल्प के लिए हम चढ़ जाते हैं। ये रेणु बहन ने बोला भी था शुरू में कि कैसे ज्ञान की चुटकी से हम आधे कल्प के लिए, तो बाबा एक तरफ से तो कहते हैं ज्ञान की चुटकी है, और बाबा कहते हैं बहुत सरल है, और हमेशा बाबा फिर उसको कॉन्ट्रडिक्ट करके बोलते हैं मासी का घर नहीं है। मासी का घर नहीं है। जी, तुम संगम युग पर खड़े हो और मनुष्यों के लिए कल युग चल रहा है। कितना घोर अंधियारा है, गिरते ही रहते हैं, कोई तो गिराने के निमित्त भी होगा, वे है रावण। तो रावण के संस्कार हैं जो आकर सबको गिराने, उतरती हुई सीढ़ियों पर ले जाते हैं। फिर बाबा ने आज कहा कि इस सभा में वास्तव में कोई पतित बैठ नहीं सकता। जैसे वो एक कहानी भी है ना कि कैसे देवताओं के उसमें एक मनुष्य चला गया था इंद्रलोक में। जी, तो उनको स्मेल लगी। तो ईश्वरीय सभा में बाबा ने कहा कि कोई दैत्य या कोई गलत कोई आदमी आ भी जाता है, विकारी पुरुष, तो वो झट पता चल जाएगा, क्योंकि उसको 100 गुना दंड उसको पड़ जाएगा, मिलेगा उसको। तो मतलब सच्चे रहना है। उसका कहने का मतलब ये है कि अपने आप को चेक करो, तुम क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, और कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, कितनी धारणा तुमने ली है। तो इसमें कोई झूठ का नहीं चलेगा कि तुमने मैनिपुलेट कर लिया कि है नहीं और बनते जा रहे हो, वो यहाँ पे नहीं चलेगी ये चीज। बिल्कुल, ईश्वरीय सभा में कोई दैत्य आकर बैठे तो झट पता पड़ेगा, पत्थर बुद्धि तो है ही, बाकी भी पत्थर बुद्धि हो जाएगा, 100 गुना दंड पड़ जाएगा। और फिर बाबा तो कहते हैं ना, आई विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू देयर। तो जो तुमने अगर ऐसा कुछ किया तो अपने को नुकसान पहुंचाएंगे। कहते हैं हम देखेंगे, इनको पता पड़ता है, हमको क्या पड़ी, जो करेगा सो पाएगा। हमको जानने की जरूरत नहीं, बाप से सदैव सच्चा रहना है, सच तो बीठो नच। तो बाबा हमेशा कहते हैं कि हमेशा सच बोलना है, तो सच सबको हरा देता है। जो सच बोलेगा वो राजधानी सच में रहेंगे। आज मुरली में यही बोला कि फिर वो राजधानी पे जाके डांस भी करेगा। और सच में मुझे कई बार ऐसा लगता है जैसे मैं डांस कर रही हूँ। मैंने कितनी बार ये अपने कईयों को मैंने बोला कि जब भी हम कहते हैं हम सतयुग का, जब दीदी भी कहते हैं सतयुग की तरफ जाओ, ध्यान दो, सतयुग कैसा होगा, तो उसमें सब कोई महाराजा कोई महारानी सब चीजें दिखाई देती हैं। I don't know, many times, whenever I shut my eyes और I think about सतयुग की सब कुछ अच्छा अच्छा दिख रहा है, मुझे हमेशा लगता है मैं डांस कर रही हूँ। I don't know, तो मैं कई बार सोचती हूँ कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। मतलब मुझे कोई ऐसा होता है, अनुभव होता है सबका। जैसे आपको डांस करने का होता है, मैं पहले भी रचना बहन को भी बताया था कि मैं जब भी सतयुग में जाती हूँ, आई ओनली सी माई सेल्फ सिटिंग ऑन द उड़न खटोला, और मैं उड़ रही हूँ ऊपर और सब नीचे महल दिख रहे हैं सोने के। इट्स ऑलवेज देयर। तो आई थिंक सबका अपना अपना मेरा भी वही है, उड़न खटोला और रेड कलर की साड़ी पहनी हुई है। और सभी का उड़न खटोला होगा और सब अपने अपने उड़न खटोले में जाएंगे। कहते हैं कि वो इतना एडवांस होगा साइंटिफिकली कि हर एक आदमी भी, जो भी अभी जैसे हम कहीं जाते हैं तो पायलट होता है, को पायलट, पर उसमें तुम खुद ही पायलट होंगे। वो इतना इजी होगा कि एक बच्चा भी ऑपरेट करके जा सकता है एक जगह से दूसरी जगह अपने। वो कहते हैं कि हम सोचेंगे कहाँ जाना है और हम पहुंच जाएंगे, संकल्प से, हमें कुछ संकल्प से ही पहुंच जाएंगे। मैं तो वहां जाके प्रकृति को एंजॉय करती हूँ। इतनी सुंदर नदियां, इतनी सुंदर फ्रूट्स, मैं तो उसको एंजॉय करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। सब आई थिंक सबका अपना अपना
वो बना हुआ है ना, सबका अपना अपना एक है कि जाति दैट्स द बेस्ट प्लेस यू वांट टू बी। जी जी जी। एंड यू नो रिलेटेड टू दिस आई वुड वांट टू शेयर, अभी पीछे जब वो राम मंदिर का हो रहा था इनॉग्रेशन, तो मीडिया में जैसे दिखाते हैं ना, तो वन ऑफ द टीवी चैनल्स दे शोड, उन्होंने एक उड़न खटोला जैसा बनाया हुआ था, एंड दे सेड कि इसमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, इसमें जाकर और मैं जो सोचूंगा मैं वही ये उड़न खटोला पहुंच जाएगा। एंड आई कुडंट बिलीव इट, आई जस्ट थॉट ऑफ इट कि बाबा ने कितने साल पहले कब से इसकी उड़न खटोला की बात की है, जो अब विद साइंटिफिक एडवांसमेंट नाउ दे आर यू नो टॉकिंग ऑफ समथिंग। working on it, talking on it. I also saw Yes. that. वो राम मंदिर के उस राम मंदिर जी का देखा बता था रहे ना थे। आपने? हाँ, जी that's right. जी जी I also जी, saw it. उसमें बता रहे थे। तो इट वाज I looked at the TV and just you know मेरे मुंह से निकला, अरे ये तो वही उड़न खटोला है। So everybody started laughing. So something like that which you know you visualize. So it's बाबा के सारे experiences are wonderful and heart touching. Yeah. फिर बाबा ने ध्यान के कहा, लिए भी कहा ना, बाबा ने आज जी। ग्रहण के लिए भी कहा ना, मुरली में जी। ग्रहण के लिए भी आया था ना, ग्रहण लगा हुआ है, राहु ग्रहण, जी और अभी हम बृहस्पति की दशा में जा रहे हैं। जी, बाबा ने वही कहा कि क्या कहा जाता है, दे दान तो छूटे ग्रहण। ये तो हम सुनते आ रहे हैं बचपन से, भक्ति में भी हमने ये किया हमेशा, मगर इधर बाबा जो दान की बात करते हैं वो अलग है। बाप को सब कुछ दे दिया, शरीर मित्र संबंधी आदि सब कुछ बाबा को समर्पण कर दिया। ये सब कुछ आपका है। इस समय सारी दुनिया पर ग्रहण लगा हुआ है, वह कैसे एक सेकंड में छूटता है, काले से गोरे कैसे बनते हैं ये अब तुम ही जानते हो, फिर तुम औरों को समझाते हो। ये सबसे जरूरी है, औरों को समझाने के लिए। मतलब जो ब्रह्मा कहते- बाबा ने अपना सब कुछ तन मन धन जन संकल्प सब कुछ समर्पित कर दिया, ऐसे हमें फॉलो करना है। जी इसमें यही है ना आज की मुरली में। बिल्कुल। जी हम तुमको अविनाशी रत्न देते हैं, वे सबको देते जाओ, तो भारत पर व सारी दुनिया पर जो राहु का ग्रहण बैठा हुआ है वह उतर जाएगा और बृहस्पति की दशा हो जाएगी। तो बाबा हमेशा हमको यही बोलते हैं ना कि बाबा का ज्ञान से तुम धारणा में आओ और अपने आसपास सबको भी तुम बाबा का रूहे गुलाब बनाओ, सबको अपने साथ लेके चलो, और तभी ग्रहण तो तभी ग्रहण उतरेगा तो सबके लिए ही उतरेगा ना, हम सबके लिए उतरेगा। सो वी आर वर्किंग फॉर द एनलाइटनमेंट ऑफ द सृष्टि के सब सही हो जाए। इसको कहा जाता है बृहस्पति की दशा। मुक्ति धाम में जाने वालों के लिए बृहस्पति की दशा नहीं कहेंगे। फिर और कोई पॉइंट अगर कोई लेना चाहता है, नहीं तो फिर वरदान दे सकते हैं। इससे क्या मतलब है कि मुक्ति धाम जाने वालों के लिए बृहस्पति की दशा नहीं कहेंगे? रेखा बहन, ये मुझे भी एक्चुअली ये लाइन यू नो आई वांटेड टू आस्क, अगर आप में से किसी को इसका कुछ यू नो समझ में आया है, ये मुझे भी ये वाली लाइन समझ नहीं आई। आई वाज थिंकिंग ये पूछेंगे रचना बहन से। आप बताइए कुछ अगर आपको किसी को आता है कुछ इसमें। आई थिंक वो बृहस्पति की दशा की वहां जरूरत ही नहीं, क्योंकि वहां बृहस्पति में तो प्राप्तियों की बात है ना। तो जब हम हैं परम धाम में, और मे बी जी, और मे बी जैसे लिखा मुक्ति धाम में जाने वालों के लिए, तो बृहस्पति की दशा सिर्फ उनके लिए है प्रॉबेबली जो सतयुग में जाएंगे। जी तो वहां मे बी, आई एम नॉट श्योर। मुक्ति धाम में तो मुक्ति वहां तो सबने जाना है ना। हाँ जी, वहां तो जरूरत तो ही नहीं है, सतयुग में वही जाएंगे। जीवन मुक्ति में सतयुग के लिए है प्राप्तियां जो हमने प्रलब्ध बनाए हैं उनको एंजॉय करने के लिए। सो सतयुग ही बृहस्पति की दशा है। हाँ, मुझे भी यही लगा, बट वील स्टिल कंफर्म इट विद रचना बहन टुमारो। जी, वरदान पढ़ेंगे? कोई भी पढ़े। बिंदु और बूंद के महत्व को समझ अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले सिद्धि स्वरूप भव।
जी, ये भी आज आई थिंक ये भी शिवरात्रि से ही वही हमने बूंद बूंद की बात की थी कि शिव परमात्मा की पूजा में एक बिंदु की विशेषता है, दूसरी बूंद बूंद की विशेषता है। तो वही बताया था ना, जैसे कलश से गिरता है बूंद बूंद, ज्ञान की बूंदें, दोनों का अपना महत्व है। आत्मा, परमात्मा और प्रकृति का ये खेल अर्थात ड्रामा, तीनों का ज्ञान प्रैक्टिकल लाइफ में बिंदु है। तो यही बाबा ने कहा कि रूह रेहान में प्राप्तियों की शीतल बूंदे बाप पर डालते हो, इसी से ही श्रेष्ठ स्थिति बन जाती है, इसी का यादगार भक्ति में भी चला आता है। तो यही हमने आज यही करना है शिवरात्रि पर। आपने जो स्टार्टिंग में शिवरात्रि पर स्टैंजा पढ़ा था ना जी, वो प्लीज शेयर कर दीजिएगा। जरूर, हाँ, जरूर उसकी फोटो खींच के भेजते हैं ना जी, दोबारा हम जी, रिपीट कर लेंगे। या इट वाज वेरी ब्यूटीफुल। मैंने भी सुना। हाँ, बूंद शुद्ध संकल्प के लिए भी है ना। जी जी इसी से जी। बूंद का दूसरा रिप्रेजेंट मतलब मीनिंग शुद्ध संकल्पों की स्मृति। जी, बिल्कुल। और आज का स्लोगन तो ये भी बाबा बार बार हमको याद दिलाते हैं, हर बार याद दिलाते हैं कि ज्यादा बोलने से दिमाग की एनर्जी कम हो जाती है, इसलिए शॉर्ट और स्वीट बोलो, क्योंकि आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप ही है शांति, विस्तार प्रसार में। जी, और आत्मा को शांति जब वाचा में आती है, बोलने में एनर्जी स्पेंड हो जाती है। Naturally we get so tired, the more we speak the more tired we get, and जिससे हम बात कर रहे होते हैं वो भी उनका फोकस भी हट जाता है, because जो बात कहना चाहते हैं ना it gets lost, we drift away from it। जी, तो वही बाबा कहते हैं शॉर्ट, स्वीट एंड एसेंसफुल। हर एक शब्द हमारा एसेंसफुल होना चाहिए, it should have a meaning in itself। और आई थिंक उसके लिए हम सबको, जैसे बाबा कहते हैं, हम सबको चेकिंग करनी है कि मैंने आज बोला, कितना बोला, जो मैंने ये बात करी, जो बताई, इसको क्या मैं और कम शब्दों में बोल सकती थी? Could I have used lesser words for explaining these things? ये हमें खुद को बोलना है कि मैंने जो बोला, और एक तो ये कि मैं कम शब्दों में बोल सकती थी, और दूसरा ये कि क्या मैंने जो बोला उससे दूसरे को कुछ परेशानी, कुछ दुख तो नहीं हुआ, मैंने जैसे बोला, जिस टोन में बोला। और वो सरल भाषा थी। यहाँ बहुत कई बार हम कई वर्ड्स बहुत डिफिकल्ट यूज करते हैं तो वो समझ नहीं आती है। तो बाबा की तो मुरली इतनी साधारण है, और वो जैसे बाबा हमें इतने साधारण शब्दों में समझाते हैं, जब हम भी किसी को बताते हैं तो वो भी हमारी एक बड़ी सहज भाषा होनी चाहिए, साधारण, जिससे दूसरे के जी अंदर ड्रिल कर जाए। सो कम बोलो, मीठा बोलो। और फिर बाबा ने आज ये भी कहा दैट आवर इंटेंशन शुड बी ऑफ स्वीटनेस, मीठा मीठा, बस ये हमें याद रखना है कि मीठा बोलना है। हमारी वाणी मीठी हो तो सब आकर्षित होंगे हमारी ओर। दीदी ने मुरली पॉइंट में भी वही लिया आज टॉपिक। जी जी, वही लिया। सो दिस इज, ये तो हमें इस कलयुगी दुनिया में रहते हुए ये तो बहुत, because there are so many people around us who speak so much, who use so much extra, not words but sentences, but we have to, have a control over ourselves। और अगर किसी को कोई पॉइंट लेना है, नहीं तो फिर हम लोग मेडिटेशन कर सकते हैं। मोनिका बहन, आप मेडिटेशन लगा, जी बताइए। अब मैंने कहा आज शिवरात्रि है तो हम सबको कोई ओआरसी का कोई प्रोग्राम तो नहीं, अभी दीदी ने किसी ने भेजा नहीं है कि क्या प्रोग्राम है, कुछ किसी को मालूम है? नहीं है, नहीं पता नहीं है, लेकिन आई थिंक यूट्यूब पे 9 o'clock पे होता है, होगा यूट्यूब पे। हाँ, यूट्यूब पे देखने से पता चल जाएगा, यूट्यूब से पता चल जाएगा। और शायद शीतल बहन लिंक भेज भी दे। और मुझे कल की मुरली में ये बड़ा अच्छा लगा ना, ये जयंती विचित्र जयंती है। क्यों विचित्र है? बाप बच्चों के साथ साथ है, राइट? सारे कल की ऐसी जयंती होती ही नहीं है।
सारे कल्प में चक्कर लगा के आओ, विचित्र जयंती है, तो बाप दादा सभी बच्चों को बधाइयां देने आए हो, वह बाप से बधाइयां लेने आए हो। तो बाप दादा अकेले कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जन्म लेते यज्ञ रचा, तो यज्ञ में ब्राह्मण चाहिए, तो आपका भी जन्म बाप के साथ हुआ। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी पावरफुल। ये अवध मुरली भी हम विल फिक्स अ डेट रचना बहन के साथ और फिर करेंगे कल की। was so beautiful. बाबा सबको कहते हैं, पर ऐसा लगता है मुझे कह रहे हैं, है ना? हाँ, एग्जैक्टली, दैट इज द मैजिक। यू फील के मेरे लिए ही बोल रहे हैं। Because उनका लव, दृष्टि भी ऐसा लगता है कि मुझे ही देख रहे हैं। जी, that's what through the iPad, through your mobile also you feel the strength, वो of the दृष्टि। दीदी तो उधर बैठ के तो must be so powerful। और डायमंड हॉल में सोचो उसका पावर कितना होता होगा। डायमंड हॉल में बहुत, इट्स सो पावरफुल प्लेस। वहां तो बैठते ही तुम्हें लगता है कि तुम कहाँ आ गए हो। And I really feel, in fact, I shouldn't be saying it, but I am jealous of the group that went and I couldn't go. So it must be so powerful. वेरी रेयर के इतने सब इकट्ठे जाना। वेरी रेयर। I was physically here, but mentally I was with all of you only over there. हमें आप मीरा बहन उस ग्रुप में नजर थी, आपकी बिल्कुल थी, आप नजर आ रहे थे। आप ठीक है, शरीर नहीं था, पर आपकी आत्मा तो वहां थी आपकी बिल्कुल। जी, because I was there with all of you. मैं यही सोच अब ये कर रहे होंगे, अब ऐसे होगा वैसे होगा। Baba will certainly call me there again. You were there, of course, you were very much there, हम लोग तो शारीरिक पे थे, आप तो बिल्कुल उसमें गए हो ना, आप तो रूह से। बाबा बुलाएंगे, हम लोग फिर जाएंगे। यस डेफिनेटली नीरू, हम जरूर जाएंगे। तुम्हारे साथ एक और हमें मिलेगा मौका कि हम नीरू के साथ जा रहे हैं, उसको लेके जाना है। बाबा इज काइंड। शुक्रिया बाबा। तो हैप्पी बर्थडे टू ऑल, सबको हैप्पी बर्थडे, क्योंकि बाबा ने कह दिया आज तुम्हारा भी जन्मदिन है, आज हमारा सबका जन्मदिन है, सब ब्राह्मण कुल के जी। सभी का आज जन्मदिन है। तो आज हमें केक काटना है हमको भी। हाँ जी, कुमकुम बहन बोलो कुमकुम बहन। एक थोड़ी सी जस्ट आई सॉ न्यूज की क्लिपिंग, 5000 पुरानी शिव मंदिर पाकिस्तान में मिली। कल की न्यूज पे दिखा रहे थे। हाँ, एंड दी 5000 साल की पुरानी मंदिर। आई डोंट नो। ओके, बस आज और देखते हैं न्यूज का क्या है। मे बी वो फिर पार्टीशन में उस तरफ उधर चले गए होंगे ना, व्हाटएवर। 5000 इज yeah, we can follow up on this and find out what it is. Yeah. दीदी मेडिटेशन लगाओ। जी लगा दो। सभी दीदी आ गए। अंतर्मुखी होकर अपने आप का दर्शन करें। शरीर से अलग मैं आत्मा, शरीर से सारी एनर्जी को विड्रॉ करते हुए इस ज्योति बंधु में फिक्स करते। मैं सर्व गुण संपन्न, सर्व शक्ति संपन्न आत्मा हूं। एक एक गुण और शक्ति का प्रकाश निकल निकल कर मुझ आत्मा से चारों ओर फैल रहा, ब्रेन में जाकर फिर यहां से चारों ओर।
बाबा का आवाहन करेंगे। बाबा परम धाम से, साइलेंस की दुनिया से हमारी आवाज की दुनिया में आ जाओ। बाबा नीचे उतरे, ब्रह्मा तन में प्रवेश कर हम सबके सामने हैं। बाबा दृष्टि दे रहे हैं, बाहें फैलाए हमारा आवाहन कर रहे हैं। आओ बच्चे। बाबा का प्रकाश जैसे जैसे मुझ पर पड़ रहा है, मेरा फरिश्ता स्वरूप इमर्ज हो रहा है। और इस फरिश्ता स्वरूप, इस लाइट के स्वरूप का हाथ बाबा के हाथ में दे दें और उड़ चले सूक्ष्म लोक। हम सब फरिश्तों का घर, बाप दादा से मिलन का घर, बाप दादा सामने अपनी दृष्टि बाबा की प्रकृति पर रखेंगे। एक एक गुण को स्वयं में धारण करना शुरू करें। जो मैं आत्मा यथाशक्ति गुणों को इमर्ज करती हूं, उस पर बाबा की किरणों से 4 चांद लग गए। पवित्रता का गुण, स्वस्वरूप में मैं कौन और मेरा कौन की स्मृति। एब्सॉर्ब करते जाएं। ज्ञान स्वरूप में आत्मा बाबा की ज्ञान की किरणों से मुझ आत्मा की समझ में और क्लैरिटी आती जा रही है। गुण क्या है, आदि मध्य अंत क्या है, तीनों लोक क्या है, कर्मों की गति क्या है, मुझ आत्मा को सभी कुछ स्पष्ट हो रहा है। बाबा स्नेह का सागर मुझ में स्नेह से प्राण भर रहा है। स्नेह की शक्ति जिसने मुझे बाबा का बनाया, जिस स्नेह ने मुझे शूद्र से ब्राह्मण बनाया, संपन्न हुए, दाता बने, देने वाले बन गए, लेवता से देवता बने।
शांति के सागर की किरणें मुझ आत्मा को अपने अंदर की डीप साइलेंस का अनुभव करा रही। सुख का सागर उस एक की याद में, उस एक की याद के रस में, सुख में मैं समाई हुई आत्मा सुख स्वरूप बनती जा रही। सर्वशक्तिवान मेरा बाबा मुझ में सर्व शक्तियां भरकर मुझे इफेक्टलेस बना रहा है। अपने समान कंप्लीटली इफेक्टलेस, ऐसा कि मेरा प्रभाव सर्व पर पड़े। इन सब गुणों शक्तियों को भरकर मैं आत्मा अपनी सतो प्रधान स्थिति का अनुभव कर रही हूं, अर्थात मैं आनंद स्वरूप बनती जा रही हूं। बाबा की दृष्टि मुझ पर और मेरी दृष्टि बाबा की भृकुटी पर। अब बाबा ने मेरे माथे पर विजय का तिलक लगाया और बिंदु बनकर बिंदु बाबा के पास मूल वतन शांति धाम पहुंच जाए। बस शिव बाबा और मैं अपने संपन्न स्वरूप को, बाप के साथ को अनुभव करें। तो गाइस मैं आपको ड्रीम सबका एक सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ सर्वे
चलिए हम सभी वापस आ जाएं अपने स्थान पर, अपने शरीर में। जो स्वरूप बने हैं उस स्वरूप को चारों ओर फैलाएं। फील करें जैसे मेरे पैरों के नीचे पूरा ग्लोब है और मेरे रोम रोम से ये किरणें चारों ओर फैल रही हैं। बाबा सिर पे छत्र छाया है, बाबा दे रहे हैं और मैं शुभ भावना सब तक पहुंचा रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। संग हर पल चलना यूं ही छाया बन कर तू। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। की आवाज सुन के इतना अच्छा लग रहा है दीदी की आवाज सुन। शांति इतना मिस कर रहे हैं दीदी को। आज आप लोग सबकी शिवरात्रि है। लाइक आई वुड रिक्वेस्ट सब मंदिर भी जाएं और सारे भक्तों को बाबा के साथ दृष्टि दे के आए इफ यू कैन। जी जी जाएंगे। जो हमारे आसपास का जो हमारे पास का टेम्पल में है जाके उनको दृष्टि दे के आए सब। जी हैप्पी शिवरात्रि एंड थैंक यू सो मच। हाँ तो दीदी शिवरात्रि हम सबको मुबारक। थैंक यू नीरा। सबको मुबारक हो। हैप्पी बर्थडे टू। थैंक यू नीरा। थैंक यू ओम शांति। थैंक यू मोनिका बहन। थैंक यू। थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू एवरीवन।